इसलिए मित्रों, जिंदगी भर स्त्रियां इस सेक्सुअल रैकेट का हिस्सा बन जाती है। उनको नॉर्मल जीवन जीना करीबन असंभव बनता है। जाने अनजाने में उनका जीवन उद्ध्वस्त होता है। इनमें से कौन स्त्रियां बचती है? जो स्त्रियां इन मांत्रिकों को ज्यादा पसंद नहीं आती, इन स्त्रियों के साथ में सेक्स करना बहुत अच्छा नहीं लगता है, वो स्त्रियां बच जाती। यानी उनको एक तरफ आनंद का भी अनुभव हो जाता है और बाद में कंपल्शन भी नहीं होता है, इसलिए छूट भी जाती है। लेकिन जो स्त्रियां पसंद आती है, दिखने को सुंदर होती है, उनका शरीर सुंदर होता है, उन स्त्रियों की अवस्था वेश्या से भी बदतर बन जाती है। और इन सब में अब उनको तो धीरे धीरे पता चलता है कि मैं अपने शरीर में भूत लाने का नाटक कर रही हूं। शुरुआत में ठीक है, धीरे धीरे गिल्ट कॉम्प्लेक्स उनके मन में पैदा होता है कि मैं गलत कर रही हूं, मैं कई पुरुषों के साथ में सोती हूं, मैं कई पुरुषों का भोग लेती हूं, ये गलत बात है। इसका उसके मन पर गहरा बुरा परिणाम भी होता है। इसलिए मित्रों, ये हल नहीं है। यानी मांत्रिक के द्वारा या फिर ऐसे बाबाओं के द्वारा ये समस्या हल हो जाए, इसकी संभावना नहीं है। उल्टा इसमें शोषण बढ़ता है। इसलिए हमको इस बारे में, यानी मेरे सामने हमेशा सवाल रहा है कि मैं लोगों के मन के भूत निकालने की कोशिश करता हूं। भूत नहीं होता है, लोगों के मन में विश्वास पैदा करता हूं। जिस घर में, इस दुनिया में भूत नहीं होता है, यह विश्वास पैदा हो गया, घर का वातावरण है, उस घर के स्त्री के किसी शरीर में भूत नहीं आ सकता है। वो लाने की कोशिश भी करेगी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर ऐसे स्त्रियों के सवाल कैसे हल किए जाए? क्योंकि समस्याएं तो हैं। मानसिक कुंठा की समस्या है, सेक्सुअल कुंठा की समस्या है। यानी आपके ध्यान में आएगा कि केवल भूत निकालने तक ये समस्या नहीं रहती है। भूत निकालने की प्रोसेस के साथ में ही हमको यह प्रबोधन करना पड़ता है कि स्त्री की मानसिक कुंठा जो होती है उसको समझिए, उसको रास्ता दीजिए, उसको बोलने का अवसर चाहिए, मानसिक कुंठा के बाहर आने का अवसर चाहिए। और सेक्सुअल कुंठा का क्या? उसके बारे में तो हमारे समाज में बहुत बड़ा ज्ञान है। पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड पुरुषों में अज्ञान है, तो कम पढ़े लिखे या फिर अनएजुकेटेड पुरुषों में कितना अज्ञान होगा, इसके बारे में तो अलग से बात करने की जरूरत भी नहीं है। इसलिए सेक्स स्त्री के लिए भी बहुत जरूरी है, आवश्यक है। उसकी भी वो शारीरिक और मानसिक दोनों जरूरत होती है। इंसान को, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसको अगर नॉर्मल जीना है तो एक नॉर्मल सेक्स उसके जीवन में होना चाहिए। उसका संबंध मानसिक स्वस्थता से है और शारीरिक स्वस्थता से भी है। अगर इंसान को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वस्थ रहना है तो उसे एक नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ की बहुत आवश्यकता है। यह उसकी जरूरत है। हर एक के हिस्से में यह आना चाहिए। और इसलिए अगर मैरिज में जो पति है, पत्नी है, दोनों को इसका अच्छा एहसास होना चाहिए, इस विषय की अच्छी जानकारी चाहिए और दोनों एक दूसरों को समाधान दे सके, इस ढंग का वातावरण तैयार होना चाहिए। और इसलिए हर मैरिज करने वाले व्यक्ति ने सेक्स एजुकेशन प्राप्त करनी चाहिए। स्त्रियों की आवश्यकता क्या है, उनकी लैंगिक तृप्ति के लिए कैसे रोमांस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसके साथ में प्यार की ज़रूरत होती है, ये भी एहसास बढ़ना चाहिए। तो कल जाकर वहां सेक्सुअल कुंठा का प्रमाण कम होगा और एक तरफ
भूत की कल्पना समाज से गायब हो और दूसरी तरफ ये समस्याएं सुलझाने के भी सही रास्ते निकले, तो सही माने में ये समस्या से हम हल पा के सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।